नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड अपनी लाइफ में आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से आप सभी लोग भी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे कुछ आपको बताने के लिए वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ। और एंड आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज़ कि मैं टारो रीडिंग आप सभी लोगों के लिए नहीं बना पा रही हूँ इस बीच में। एंड आई एम वेरी बिज़ी राइट नाउ, जिसकी वजह से जो है मैं बना नहीं पा रही हूँ। बट दिसंबर से जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली आएंगी रीडिंग्स। तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इतना बिज़ी शेड्यूल है कि मैं खुद जो है आप लोगों को देना चाहती हूँ, वीडियोस बनाना चाहती हूँ, पर जो है आई कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ बिग जो है यहाँ पर शेड्यूल ऐसा है। तो प्लीज़ इस समय के लिए थोड़ा सा माफ़ करिए एंड तब तक वेट करिए। दिसंबर से मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी रीडिंग्स को। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ तो इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज़ जो है जल्दी से आप सभी लोग पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। मैं जानती हूँ आप सब लोग मेरा वेट करते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं कब आऊँगी, कब लाइव करूँगी, कब जो है वीडियोस डालूँगी। और इनफैक्ट गाइज़ मैं भी आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा जो है मिस करती हूँ आप लोगों को, लेकिन इधर मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो रियली सॉरी। एंड जो है बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट लिखा कि जो है आप जो है बना नहीं रही हैं, क्या रीज़न है, आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। आई एम कम्प्लीटली फाइन, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इनफैक्ट। और जो है आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल गरिमा_लाइफ कोच करके है, तो अभी जाइए फॉलो करिए मेरे चैनल को। उसमें तब तक मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस डाल रही हूँ। उससे आप जो है एक्चुअली क्या है ना गाइस, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मैम कर क्या रही हैं, आखिर जो है उनको करना क्या है। कुछ लोगों का तो यहाँ पे ये भी सवाल है, मैम आप करना क्या चाहती हो। तो गाइस एक बात बताइए, मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं सबको बताती फिरूँगी यहाँ पर। एक बात बताइए, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, वो हम किसी को बताते नहीं, हम बस करते जाते हैं अपना काम। मेरा जो काम है, जो मुझसे यूनिवर्स करा रही है, मैं वो कर रही हूँ, सिंपल एज दैट। और आपका जो भी काम है आप करिए, ठीक है। एंड रही बात कि किस तरीके की वीडियोस मैं बना रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखने के लिए मैंने वीडियोस डाले हैं ताकि आप लोग हील हो सकें। क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे मिस करते हैं, तो मैं लॉन्ग वीडियोस तो नहीं बना सकती और इस समय पर टैरो रीडिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतना जो है स्पेस नहीं है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो मुझसे जो भी वीडियोस बनती है मैं वो बना के आप लोगों के लिए डाल देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो सारा जो कंपनसेशन है ना वो पूरा हो सके आप लोगों का, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोग मैनेज करेंगे तब तक के लिए। एंड यस कोई भी गुड न्यूज़ मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मेरे घर में है। तो मेरे घर में शादी मेरी दीदी की, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप सब लोग देख ही सकते हैं कि मेरी खुशी कितनी ज़्यादा है। तो जब मेरी शादी होगी तब तो मेरी खुशी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी होगी मैं बताऊँगी आप लोगों को, लेकिन तब तक कोई गेस वर्क मत करिए ठीक है। तो एक और बात जो है, आप लोग देख रहे हैं ये मोर पंख मैंने लिए हैं, आप लोग को कैसे लग रहे हैं, प्यारे हैं ना। तो ये मुझे दिखे तो मैंने ले लिए। तो गाइस अब आते हैं आप लोगों को जो ही बताते हैं कुछ स्पेशल चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ, जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने सारी चीज़ें किस तरीके से करी हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये बात उस वक्त की है ना गाइस, जब ऐसा था ना कि मैं कम्प्लीटली जो है हार्ट ब्रोकन हो चुकी थी, पूरी तरीके से मैं टूट गई थी अंदर से। तो उस वक्त ऐसी चीज़ें थी कि आई वॉज़ नॉट एबल टू स्टडी एंड आई वॉज़ नॉट जो है मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। होता क्या है कि लड़के जो होते हैं ना, अगर उनके ऊपर कोई दुख है, कोई जो है तकलीफ़ है, तो वो घर से बाहर निकल जाएंगे, अपना दर्द जो है बाहर दिखा लेंगे जो है। और आपने देखा होगा कि लोग समाज जो है इस चीज़ को
देख लेता है क्योंकि वो दिखा रहे हैं ना बाहर। लेकिन हम जो है जो लड़कियां हैं वो बाहर जाके जो है अपना दुख जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर इतने राक्षस घूम रहे हैं दुनिया भर में कि लड़कियां 100 बार सोचती हैं बाहर निकलने से भी पहले, तो उनको सारी चीज़ें लेकर के चलना होता है। इसलिए उनका दुख आप लोगों को दिख नहीं पाता है, क्योंकि लड़कियां फ्री नहीं है। इंडिया अभी भी जो है आज़ाद फीमेल्स के लिए नहीं हो पाई है, क्योंकि आज भी अगर एक भी लड़की बाहर निकल जाती है तो अकेले, और अगर वो थोड़ी सी भी कमज़ोर है ना, वो कमज़ोरी की हालत में अगर बाहर गई है तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा तो ज़रूर उठा लेते हैं। तो ये चीज़ है, आप लड़के हैं, आप कहीं भी चले जाएंगे आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, लेकिन लड़कियों का है, ऐसा हो रहा है, ऐसा अंत नहीं हुआ है अभी तक। तो उस चीज़ में सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी पर्पज़ की वजह से भी आपको कई बार ऐसा पता नहीं चल पाता है कि लड़कियां परेशान हैं या फिर उनको कितनी तकलीफ़ हुई है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं आप लोग को ये बता रही थी कि एक बार क्या हुआ था कि मैंने अपनी स्टडीज़ आगे जो है फॉरवर्ड करने के लिए जो है मैंने एडमिशन लिया था पोस्ट ग्रेजुएट में। और वहाँ पे जब मैं गई थी तो वहाँ पे जो टीचर्स थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड में जो टीचर्स थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से जो है धुतकार दिया वहाँ पे, और कहा तुम अब आई हो, तुमको तो चले जाना चाहिए, तुमको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, तुम आई ही क्यों यहाँ पर पढ़ने के लिए, तुम गेट आउट ऑफ हेयर, और कभी यहाँ पे वापस मत आना। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे क्योंकि जो है उनको, क्योंकि मैं बाद में गई थी, ठीक है, मैं पहले नहीं गई थी, और पहले क्यों नहीं गई थी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि उस स्टेट में नहीं थी ना, स्टेट ऑफ माइंड जो है मैं कुछ भी जो है उस वक्त कर ही नहीं पा रही थी। तो बाहर निकलना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, दुनिया को फेस करना, ठीक है, बाहर की दुनिया को किस तरीके से फेस करना है। तो वो एक डर जो है होता है जो मन में बैठ गया था, ठीक है। प्लस जो है आप लोग को इतना ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा एंग्जाइटी था कि जब मैं स्कूटी चला रही थी तो उस वक्त भी मेरे हैंड्स जो है शेक कर रहे थे, शेक जानते हैं आप लोग, ऐसे शेक कर रहे थे। और आई वॉज़ नॉट एबल टू जो ही कम्प्लीटली यहाँ पे पुल नहीं कर पा रही थी, ऐसे जो है बंद नहीं कर पा रही थी, मुट्ठी नहीं बंद हो रही थी मेरी। तो इतनी एंग्जाइटी थी जब मैं ड्राइव कर रही थी, और मैं अकेली थी, अकेले ही गई थी, ठीक है। वहाँ जब मैं पता करने गई तो टीचर्स ने ऐसे जब बिहेव किया, तो ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही, ऑलरेडी मैं अंदर से एकदम टूटी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। संभालने के बाद एकदम से तो मैं नहीं गई थी, बहुत ज़्यादा महीने हो गए थे, उसके बाद में जो है एटलीस्ट आप समझ सकते हैं कि 8 to 9 months आफ्टर आई वॉज हार्ट ब्रोकन, उसके बाद में गई थी। एंड उसके बाद भी उस वक्त भी जो है मुझे इतनी ज़्यादा जो है घबराहट आप कह सकते हैं, ठीक है, हो रही थी कि मैं वहाँ पर जब उन्होंने मुझे इस तरीके से बिहेव किया मेरे साथ, तो मैं एकदम शैटर्ड हो गई। और जितना भी मैंने अपने आप को संभाला था वो सारी चीज़ें एक पल में जो है बाहर निकल आई। और क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली थी, वहाँ पे आसपास कोई नहीं था, कोई स्टूडेंट भी नहीं था, प्लस जो है मेरे जानने वाला वहाँ कोई नहीं था, फर्स्ट डे था मेरा, मैं फर्स्ट डे ही गई थी, ठीक है। और प्लस जो है दूसरी बात ये कि आप जब घर में होते हैं ना तो एक सेफ्टी पॉइंट होता है, भले ही आपका कोई हमदर्द ना हो, भले ही कोई आपका दर्द समझे ना समझे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दिलासा रहता है कि आपकी फैमिली है, आपके साथ है। और कहीं ना कहीं आपका एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बना रहता है कि कोई तो है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मेरी चिंता करते हैं, ठीक है, एक मन में एक विश्वास होता है, ठीक है। लेकिन जब बाहर हम जाते हैं तो आसपास जब कोई नहीं होता है और हमारे ऊपर जो कोई बुरी जो ही चीज़ एकदम से आके गिर जाती है, कोई ऐसी चीज़ होती है ना, और आप ऑलरेडी उस फेज़ में हैं कि आप उस चीज़ का सामना कर नहीं सकते हैं, आप उस कंडीशन में ही नहीं हैं, तो वो एकदम से चीज़ जब हुई तो मैं शार्ट आउट हो गई। एंड आई स्टार्टेड लिटरली क्राइम। वहाँ पे मैं जो है बहुत तेज़ रो रही थी। फिर मैम ने मुझे वापस बुलाया, उन्होंने बहुत मुझे जो है कहा कि डोंट क्राई, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर से मुझे भगा दिया, कहा कि अब जो है दोबारा यहाँ आना मत, तुम एक तो तुम इतनी देर के बाद आई हो, अब तुम आना मत। तो उन्होंने मुझे फिर से भगा दिया। और जब मैं बाहर आई तो अब आपको कहानी बड़ी दिलचस्प लगेगी यहाँ पे सुनिए कि जब मैं बाहर आई तो बाहर एक जो कि वहाँ पे एक इंसान एकदम से आया,
मैं वहाँ पे खड़ी रो रही थी एक कोने में, ठीक है। वहाँ पे मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि मुझे ये तकलीफ़ है। मैं वहाँ गई थी, अकेले ड्राइव करके गई थी, इतने लॉन्ग टाइम के पीरियड ऑफ गैप के बाद अकेले मैं दुनिया को फेस कर रही थी, ठीक है। और उस समय पे जब मैं रो रही थी ना, तो मैंने किसी को नहीं याद किया, किसी को उस वक्त में अपने घर पे भी किसी को फ़ोन नहीं किया, जो है ना ही किसी को याद किया। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने याद किया अगर, तो मैंने कृष्ण का नाम पुकारा, कृष्ण का नाम पुकारा। और क्योंकि मैं कृष्ण जी को अपना भाई मानती हूँ, तो जब मैं रो रही थी ना, तो मैं उनसे रो रो कर मन में यही कह रही थी कि मुझे सब जगह से लोग धुतकार देते हैं, मुझे सब जगह से लोग बाहर निकाल देते हैं। या एक अबैंडनमेंट वाली फीलिंग जो नहीं होती, कि आपको किसी ने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। और जब वो चीज़ हो जाती है ना बहुत बुरी तरीके से, तो आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा होता है ना कि कोई आपको धुतकार रहा है, या फिर आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप उनके लायक नहीं हैं, आप उस समाज में, उस सोसाइटी में फ़िट होने के लायक नहीं हैं, आप वहाँ पे रहने के लायक नहीं हैं, ठीक है, आपके वजूद पे जब सवाल उठते हैं ना, तो वो सिचुएशन जब दोबारा आके फिर से खड़ी हो जाती है, तो आप वहाँ जो है फेस नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ जब ऐसे हुई, तो मैं वहाँ पे एक कोने में, मैंने किसी को नहीं बताया, चुपचाप एक कोने में, बहुत एक कमरा था, ठीक है, एक कॉरिडोर जैसा, वहाँ पे कोई नहीं था आसपास में। और एकदम से वहाँ पे पता नहीं कहाँ से एक लड़का आया, ठीक है। और वो लड़का दिखने में बहुत लंबा सा था। और जब मैंने रोते रोते मेरे जब आंसू गिर रहे थे, ठीक है, वो मेरे दिल से जो है आंसू गिर रहे थे, मैं बहुत दर्द में वहाँ पे जो है कृष्ण जी को पुकार रही थी कि कृष्ण जी देखिए, सब लोग मुझे धुतकार रहे हैं, सब जगह से मुझे धुतकारा जाता है, कोई भी मुझे अपनाने को ही तैयार नहीं है, कोई भी इंसान मुझे अपनाने को तैयार ही नहीं है। तो वो जो मैंने सेंटेंस बोला वहाँ पे, उसके बाद वो लड़का वहाँ पे आके खड़ा हुआ और उसने मुझसे आकर कहा कि इधर सुनो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो। इतनी भीड़ में, इतनी दुनिया में, आजकल की दुनिया आप कैसे समझते हैं, आज की जनरेशन कैसी है। कोई अगर लड़की हंस रही है, कोई अगर लड़की रो रही है, या फिर कोई लड़का रो रहा है कोने में जाकर, तो क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको आकर ये पूछ ले कि आप क्यों रो रहे हैं, आप किस लिए रो रहे हैं, आपके आंखों में आंसू क्यों हैं, आप दर्द में क्यों हैं, कोई आके आपको पूछता है कभी भी। तो वहाँ पे दूर दूर तक, मैं बता रही हूँ ना, दूर दूर तक कोई नहीं था। उस दिन जो है क्लासेस भी नहीं थे, पता नहीं वो कहाँ से आ गए। और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो अब बताइए आप लोग कि जो है वो इंसान कहाँ से आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अंदर जाके सारी चीज़ें, जो जानकारी मुझे लेनी थी, जो मुझे वहाँ पे पता करना था, जो मैं कर नहीं पा रही थी, उन्होंने मेरी तरफ से वहाँ जाकर पूछा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, और मुझे आकर वो सारी चीज़ें लिखित दी। मुझे खुद आज भी मेरे पास वो नोटेड है, और वो जो है मुझे दी उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये लो और तुम घर जाओ, तुम ये लो और तुम घर जाओ, बस तुमको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। और जब मैंने वो चीज़ ली, तो मैंने फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप को संभाला, मैंने अपने आंसू संभाले, दोबारा से अपने आप को समेटा वहाँ पर। और समेटने के बाद फिर वो मुझे वो देकर फिर चले गए। वो चुपचाप जो है मुझे देकर चले गए, और बिना कोई सवाल करे, बिना मेरा नाम पूछे, बिना कुछ कोई भी चीज़ उन्होंने मुझसे नहीं पूछी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम जो है ये लो, तुम रो मत, और जो है तुम घर जाओ,
ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने जो है ऐसी चीज़ बोली, उसके बाद वो चले गए। बहुत देर के बाद जो है मुझे, मैं जब बाहर आई कॉरिडोर से, मैं सीढ़ियों से जब नीचे आई तो मैं पार्क के पास आके खड़ी हुई। जब वो जा रहे थे दूसरी तरफ, वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे थे और मैं दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी। अब आप देख रहे हैं, वो दूसरी डायरेक्शन में गए हैं, मैं दूसरी डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्योंकि उनको उधर जाना था, मुझे इधर जाना था। लेकिन जब मैं थोड़ी दूर तक चली अपनी डायरेक्शन में, तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ वहाँ पर कि ये इंसान आया तो आया कहाँ से, जब कोई है ही नहीं तो एकदम से कहाँ से आ गए ये। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था। दूर मैं पीछे गई भी, बहुत दूर तक मैं पैदल चल के गई उनके डायरेक्शन में, चेक करने के लिए कि क्या वो सच में है या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है कोई भ्रम था। क्या वो सच में थे? क्या वो कोई इंसान था या फिर कोई भगवान था? क्योंकि मुझे उस वक्त जो है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं थोड़ा सा इंट्यूटिव तो हूँ ही, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ें भले ही उस वक्त उतना ज़्यादा हैवी जो है फीलिंग नहीं आया था तुरंत, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो चीज़ तुरंत जो है मेरे कॉन्शियस माइंड ने कैच कर लिया था। और जैसे ही उस चीज़ को मैंने कैच किया ना, मैं तुरंत दौड़ती दौड़ती उधर गई चल के, और मैंने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था दूर दूर तक। और मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि क्या कृष्ण जी स्वयं आए थे? क्या वो मेरे बुलाने से स्वयं आ गए? मेरे आंसू, मेरी तकलीफ़, मेरा दर्द जो है जब वहाँ पे कोई नहीं था, ना मेरी फैमिली थी, ना मेरे फ्रेंड्स थे, कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी बाहर इस दुनिया की भीड़ में, जहाँ पे मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। फिर भी मैं कोशिश करके, पूरी हिम्मत इकट्ठा करके इस दुनिया को फेस करने के लिए गई थी। बहुत लोग ये भी नहीं कर पाते हैं गाइस, ठीक है। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करी कि वो स्वयं कृष्ण थे। वो देखिए, कृष्ण जी आपके सामने वैसे नहीं आएंगे ना कि हम जो है उस वेशभूषा में आ रहे हैं, भगवान वाले गेटअप में आ रहे हैं, और वैसे तो नहीं आएंगे आपके पास में। वो आएंगे लेकिन कोई ना कोई रूप धारण करके ही आएंगे। आपको पहचानना है कि वो एक्चुअल में है कि नहीं है, ये आपको पहचानना है, कोई और आके आपको नहीं बताएगा। तो उस वक्त पहली बार जो है मैंने कृष्ण जी को याद किया, क्योंकि बाकी जितना समय था तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो एक सपोर्ट था। भले ही मैं जो है अकेली उस चीज़ को सहन किया है, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम तो है, ठीक है, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है। तो लेकिन जब मैं बाहर गई थी तो वहाँ पे कोई नहीं था, ठीक है। और उस वक्त इतना जो है दिमाग में भी नहीं आया कि मुझे फ़ोन करना चाहिए। एक छोटे से पॉइंट में ऐसा लगा कि मैं फ़ोन करती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी जो है नहीं बताना है, क्योंकि अभी इतने टाइम के बाद मैं निकली हूँ, ठीक है। और घर में परेशान नहीं करना है किसी को, अपने आप को संभालने की खुद कोशिश मैंने करी, ताकि जो है संभाल लूँ और घर पहुँच जाऊँ, उसके बाद जो है आराम से बता देंगे। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन वो जो अंदर से जो चीज़ें चल रही थी ना, वो जो शरीर में जो इमोशनली जो भी चीज़ें मेरे अंतर्मन में चल रही थी, उसकी वजह से जो है मैं उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो वो एक बड़ी चीज़ हो गई थी उस वक्त में मेरे लिए, और इसीलिए मैंने ज़्यादा जो है बात नहीं करी उस चीज़ को लेकर, और ना ही जो है उस वक्त मैंने कोई फ़ोन कॉल लगाया। बस मैंने याद किया तो कृष्ण को याद किया, कृष्ण जी को पुकारा, और रोते रोते मैंने उन्हें पुकारा। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, इतने बह रहे थे, इतने बह रहे थे कि जो है पूरी जो टब होता है ना, वो पूरा भर जाएगा, इतने आंसू मेरे निकल रहे थे। तो मैंने उनको रोते रोते कहा कि हर इंसान जो है मुझे ठुकरा रहा है, हर किसी ने मुझे धुतकार दिया है, कहीं भी मेरा कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं, कोई इंसान मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। उस वक्त में वो क्यों आ गए?
आपको मैं बताऊं, उससे पहले भी चीज़ें उससे 5-10 मिनट पहले भी जो है चीज़ें ख़राब हुई, वहाँ पे भी मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी आई, लेकिन वहाँ पे मैंने उनको पुकारा नहीं था, मैंने उनका नाम नहीं लिया था, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं आया। लेकिन जब मैंने रोते रोते उनका नाम ले लिया ना, तो वहाँ पे वो प्रकट हो गए, वहाँ पे उन्होंने वो चमत्कार किया जो मुझे आज भी याद है। और इसी वजह से मैं उनको इतना ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि जिस वक्त में कोई नहीं खड़ा था, वो मेरे साथ खड़े थे, वो मेरी रक्षा कर रहे थे वहाँ पर, और उन्होंने एक भाई की तरह जो ये रक्षा करी और अपना कर्तव्य वहाँ पे निभाया है। तो मैं हमेशा उनको मानती आई हूँ, छोटे पर से मान रही हूँ और हमेशा मानती रहूँगी। मैंने हमेशा राखी बांधती हूँ, मैं हर रक्षाबंधन में उनको मैं राखी बांधती हूँ। ऐसा कोई भी रक्षाबंधन नहीं बीता है जब मैंने नहीं बांधी। अगर कोई इंसान मेरे साथ बुरा करता है ना, तो उसका पूरा लेखा जोखा वो करते हैं। अगर मेरे मुँह से एक छोटा सा जो ही शब्द भी निकल गया ना, तो उसे जो है कृष्ण जी पूरा कर देते हैं। वो अगर किसी को मैंने ऐसे जो है मेरे मन से किसी के लिए हाय निकल गई ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि मेरा दिल इतना साफ़ है, मैं इतनी प्योर हूँ कि मेरी सोल इतनी प्योर है कि मुझे कृष्ण ने स्वयं चुना है, उन्होंने चुना है मुझे, मैंने उन्हें नहीं चुना। वो मुझे चुन चुके हैं अपनी बहन के रूप में, और मैं जो है बहुत ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि उनका साथ जो है इतने डिफ़िकल्ट पीरियड में भी मेरे साथ रहा है हमेशा, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कमेंट्स किए हैं बहुत सारे लोगों ने कि बहुत जो है अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं और अपने आप को दिखा रही हैं, पता नहीं कौन अजीब अजीब से कमेंट्स किए। तो उन लोगों के लिए तो कोई भी जो है कुछ भी कहने का मन ही नहीं होता है। ऐसे लोग डिज़र्व ही नहीं करते, ऐसे लोग जो ही डिज़र्व ही नहीं करते, ना मेरा टाइम, ना मेरा प्यार, ना हेट्रेड, कुछ भी नहीं, नथिंग। ऐसे लोग बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। आप लोग को जो सोचना है, ठीक है, ऐसे लोगों को जो सोचना है वो सोचिए, क्योंकि मुझे जो ही कृष्ण जी का साथ मिला है और वो मेरे साथ है, ये मुझे मालूम है, मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और मुझे एक थोड़ी सी यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी कि यहाँ पे किसी ने कमेंट कर दिया था और गाली दी थी यहाँ पर, और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था यार कि मैं जो है रिप्लाई करूँ और उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के लिए आपको बताऊं कि किसी ने ऐसा कमेंट किया है, ठीक है। किसी ने यहाँ पे रंडी करके जो यहाँ पे कमेंट किया था, तो उन्होंने लिखा था कि रंडियों का साथ देते हैं भगवान। तो आपके घर में जिसने भी ये कमेंट किया ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बस इतना मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो नाम था मिश्रा था या गुप्ता था। अब मिश्रा गुप्ता तो जनरल कास्ट में ही आते हैं, आप लोग को मालूम है ना। तो उन्होंने ये जो सेंटेंस लिखा है, आपको सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी और आपकी होने वाली जो बेटी है ना, उसके लिए भी यही शब्द यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आपने यूज़ नहीं किया तो वो कृष्ण जी जो है मेरे, वो यूज़ करवा देंगे किसी न किसी से। क्योंकि अगर आप दूसरों की इज़्ज़त नहीं कर सकते, दूसरों के घर की बेटियों की इज़्ज़त नहीं कर सकते, तो आपकी घर की महिलाओं की भी इज़्ज़त नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्योंकि भगवान जो है वहाँ पे बराबरी करते हैं, ठीक है। कल को आपकी भी लड़की होगी, फिर कोई आपकी लड़की को ऐसे बोलेगा, तब आपको उस दिन समझ में आएगा, और तब भी नहीं समझ में आए तो आपसे ज़्यादा घटिया इंसान इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, हो ही नहीं सकता। गाइस, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये जो है बहुत ब्यूटीफुल सी थ्योरी यहाँ पे बता रही थी, और ये स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी मेरी खुद की है और एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। और मुझे ना आदत है कि मुझे जो भी करना है वो बहुत मेहनत से मैं करती हूँ। मेरी छोटे पर से आदत है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना कि अपनी मेहनत से मैं अपना नाम बनाती हूँ।
कोई ये नहीं कहता है कि जो है आपने फालतू में जो है इनको जो है फॉर ग्रांटेड में इनको सारी चीज़ें मिली। मुझे कभी भी ऐसे ही बहुत ईज़िली कोई भी चीज़ नहीं मिली, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं बहुत मेहनती भी हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, ठीक है। और अपनी मेहनत से कोई चीज़ को हासिल करना, वो जो एक खुशी होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, ठीक है। मैं आपको एक बचपन का एक किस्सा बताती हूँ अपना। तो मैं जब बहुत छोटी थी, जब मैं 5th क्लास में थी, आई थिंक मैं 3rd क्लास में थी, तो 3rd क्लास से 4th क्लास एंड 5th क्लास, ये 3 क्लास होते हैं। 5th क्लास में जो ये सारे कैप्टन्स वगैरह बनते हैं। अगर आप लोग के स्कूल में बनते हैं तो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो मैंने इतनी उस टाइम में मेहनत करी, 3rd क्लास से मैंने चालू कर दिया मेहनत करना, और क्योंकि मुझे वहाँ पे कैप्टन बनना था, ठीक है। मेरे माइंड में पहले से आ गया था कि मुझे जो है अपने इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, और बस मेरी ऐसी सोल है ना कि वो दूसरों के लिए करना चाहती है, वो इस समाज के लिए करना चाहती है। मैंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने जो भी अपने बारे में सोचा वो समाज के हित के लिए ही सोचा कि समाज मेरे द्वारा समाज के लिए क्या हो सकता है, अगर मैं ये करूँगी तो समाज के लिए क्या हो पाएगा, ठीक है। तो वो एक थॉट जो है बचपन से ही था, ऐसा नहीं कि अभी से ये सारी चीज़ें हो गई, ये बचपन से है, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया 3rd क्लास में, तो मेरी एकेडमिक्स तो एकदम टॉप में रहती थी, एकेडमिक्स में तो मैं टॉप ही करती थी, और बाकी सारी चीज़ें हो गई, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, हर चीज़ में मैं ऑल राउंडर थी। ऑल राउंडर समझते हैं आप लोग? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैम आप क्या कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी ये कभी वो, तो वो मेरा टैलेंट है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ, मैं अगर चाहूँ तो गाना भी गा सकती हूँ, डांस भी कर सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ। मेरी राइटिंग स्किल्स को कोई मैच नहीं कर सकता। मैं इतना जो है आपको बड़े बड़े जो है आंसर्स लिख सकती हूँ, उसको कोई मैच ही नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े आईएएस भी नहीं मैच कर पाएंगे। मैंने तो आईएएस की भी तैयारी करी है। तो इतना ज़्यादा जो है टैलेंटेड जो है मुझे भगवान ने बनाया है। अब जो है मुझे जो जैसा मौका मिलता है, मेरा ऐसा नहीं ना कि कोई चीज़ एकदम से रैंडमली जो है मैंने बहुत ज़्यादा बहुत तैयारी करी। बहुत लोग ऐसे भी वीडियोस बनाते हैं कि एक ही वीडियो पे कई बार मेहनत करते हैं और मेहनत करते जाते हैं और जब उसका बहुत ज़्यादा अच्छा एक वीडियो बन जाता है तो उसको अपलोड करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एक शॉट लेती हूँ, उसी शॉट में जो भी होता है, ठीक है। ऐसा ही मेरा, अगर आप म्यूज़िक का वीडियो देखेंगे तो उसके लिए भी है, डांस का देखेंगे तो उसके लिए भी है, कोई टैरो रीडिंग देखेंगे तो उसके लिए भी है, कुछ अगर लिख रही हूँ तो उसके लिए भी। सिर्फ एक शॉट में ही सारी चीज़ें होती हैं, डबल नहीं करती हूँ मैं को काम, और कोई काम पहले से उसके लिए तैयारी नहीं करती हूँ। मुझे ना कुछ ज़्यादा तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे तुरंत ही वो सारी चीज़ें जो है मैं बोल देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो मैंने उस वक्त में, जब मैं 3rd क्लास में थी, तो मैंने बहुत मेहनत करी। जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो असेंबली होती है, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। हर समय, हर वक्त स्कूल से 1 घंटा पहले मैं पहुंच जाती थी, ठीक है। 1 घंटा पहले पहुंचने पर जितना भी पूरा प्लेग्राउंड होता था, वहाँ पे जितने भी जो भी डिसिप्लिन वाला काम है उसका पूरा इंचार्ज लेकर, अपने कंधों पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैं वहाँ पे अपना जो है परफॉर्मेंस देती थी। वो परफॉर्मेंस इसलिए था कि मैं उस लायक बन सकूँ, उस पोजीशन के लायक बन सकूँ, और मेरा जो वर्क है वो दिखे, टीचर्स को दिखे, और उनको ये दिखे कि ये लड़की लायक है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए वो लड़की लायक है, ठीक है। तो मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने कॉयर भी ज्वाइन किया, मैंने म्यूज़िक भी सीखा, मैंने डांस, मेरा डांस तो एकदम स्टार्टिंग से था, जब मैं नर्सरी में थी तब से मैं डांस कर रही हूँ। तो जो है एक एक एक्सप्रेशन कैसे करना है, डांस कैसे है, ठीक है, हर चीज़ मुझे आती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मैंने जो है हर चीज़ में, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करती थी, तो इसीलिए मुझे जो है 5th क्लास तक आते आते मैंने इतना जो है मेहनत करी थी ना, कि मेहनत से वो मैंने मुकाम हासिल किया कि प्रिंसिपल ने मुझे कल्चरल इंचार्ज बनाया था। कल्चरल इंचार्ज जानते हैं आप लोग? कल्चरल इंचार्ज का मतलब है कि उसमें आपको पूरी असेंबली देखनी है, आपको हर चीज़ देखनी है, म्यूज़िक, डांस और सारी असेंबली एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, आप कैप्टन भी हो, सारे जितने कैप्टन्स होते थे, उस कैप्टन के ऊपर जो
जो होता है वो कल्चरल इंचार्ज होता है और उसके ऊपर होता है हेड कैप्टन। तो मेरा जो था कैप्टन्स के ऊपर वाला था। तो आप लोग सोच सकते कि मेरी मेहनत वहाँ पे रंग लाई थी, मेरी मेहनत बहुत अच्छी तरीके से रंग लाई थी और मुझे वो पोजीशन नहीं मिल के बल्कि उससे बेहतर पोजीशन यूनिवर्स ने प्रोवाइड करी, जो मैं 2-3 साल से जो है लगातार उस पर लगी हुई थी कि मुझे ये जो है ये मुकाम चाहिए है और मैं इसे अपनी मेहनत से खड़ा करूँगी। किसी के जो है फेवर में जो है मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत से वो सारी चीज़ें चाहिए। तो एक वो जज्बा, एक हिम्मत, एक इंस्पिरेशन मेरे अंदर जो है बचपन से थी और इसी वजह से मेरा जब नाम पुकारा गया ना, जब स्टेज इंडिपेंडेंस डे होता था तो उस डेट पे जो है सारे बैचेस लगाए जाते थे यहाँ पर। और जब प्रिंसिपल ने मेरा नाम बुलाया तो उन्होंने जब गरिमा कहा तो उस समय पर ना गरिमा 2 थी लड़कियां, एक मैं थी, एक कोई और थी। तो जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा ना तो मैं जब गई वहाँ पर तो मुझे लगा ना उस वक्त में कि मेरा नाम नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना ज़्यादा एफ़र्ट डालने के बाद भी मुझे ये जो है खुद पे बिलीव करना जो है मुश्किल था थोड़ा सा कि मेरा नाम नहीं हो सकता। वो हो सकता है कि किसी और का नाम होगा। मतलब इतना जो है आप अच्छाई का लेवल सोच सकते हैं कि मैं वो जो भी काम कर रही थी ना वो अनकंडीशनली था। अनकंडीशनल वर्क था, अनकंडीशनल मेहनत थी जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक्सपेक्टेशन इस तरीके से नहीं थी कि आप सोच सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा करने के बाद भी मुझे ये यकीन नहीं था कि ये मेरे लिए है। जो भी चीज़ आ रही है वो मेरा है क्या? कि सच में मुझे वो चीज़ मिल गई है? नहीं, 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 नहीं। मुझे नहीं मिल सकता। मैंने इतनी मेहनत कर ली। तो वो चीज़ है ना, तो जब जैसे नाम पुकारा गया ना तो मैं तुरंत तो नहीं गई, पर दोबारा नाम पुकारा गया तो टीचर ने कहा कि तुम्हारा ही नाम पुकारा जा रहा, जाओ दौड़ के। तो तब मैं दौड़ के गई स्टेज की तरफ और प्रिंसिपल ने जब यहाँ पे बैच लगाया, वो एक जो प्राउड मोमेंट होता है ना तो वो बहुत ख़ास मोमेंट था। तो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ का, ठीक है। और उस दिन के बाद जो है प्रिंसिपल मुझे जान गई थी क्योंकि जो फेवरेबल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर जो भी बनाए जाते हैं ये इस तरीके के हेड में, तो उनको प्रिंसिपल जानी जाती है, ठीक है। तो और मैं एकेडमिक्स में भी मेरी अच्छी रैंक्स आती थी, ठीक है, 1 से लेके 5 तक रैंक आ ही जाती थी मेरी। तो वो एक बना हुआ था जो है बचपन से ही कि मैं ऑलराउंडर थी, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो है मैं क्योंकि बचपन से डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे स्कूल में सारी लड़कियों को डांस में रखा ही जाता था, लेकिन मेरा एक अलग ही था कि मुझे डांस में जो है बहुत अच्छा लगता था। मैं डांस इतनी शिद्दत से करती थी, इतनी ज़्यादा मेहनत से करती थी, जितना हो सकता है कि शायद और लोग भी जो है मेहनत करते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। और मैं इतनी मेहनत से डांस को सीखती थी, एक एक स्टेप जो भी सिखाया जाता था वो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी घर पे आके। कम से कम एक स्टेप जो है 100 बार मैं प्रैक्टिस करती थी और फिर जो है दूसरे दिन जब जाती थी तो वही चीज़ दोबारा मैम भी 10 बार करवा रही तो वो चीज़ लर्न हो जाती थी और वो प्रैक्टिस में इस तरीके से आ गई कि वो परफेक्शन में वहाँ पे बदल गया, ठीक है। तो ऐसा ही जो है 6 क्लास में जब रिपब्लिक डे में हम लोग को पार्टिसिपेट करना था, तो रिपब्लिक डे में क्या हुआ कि हाँ, रिपब्लिक डे में जब हम लोग को पोजीशंस दी गई, क्योंकि जो टीचर होती थी डांस टीचर वही जो है पोजीशंस पे खड़ा करती थी कि आपको कहाँ पे खड़ा होना है, ठीक है, आपको बताती थी। तो वो पहले सबका डांस देखती थी, जब भी रिहर्सल हो रही होती थी तो उसके बाद वो पोजीशंस देती थी। तो मैं क्या करती थी कि मुझे आदत थी ना कि पहले मैं सबसे पीछे जाके खड़ी हो जाती थी, ठीक है। तो मेरी ऐसी आदत थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई ख़राब डांस मैं करती हूँ या फिर वो हमेशा मैम ने मुझे आगे ही जो है प्लेस दिया, हमेशा नर्सरी से ही। ऐसा नहीं है कि कोई चेहरा देख के या फिर बहुत ज़्यादा मैं सुंदर हूँ या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि टीचर जो है आपको आगे खड़ा कर दे, ऐसा नहीं। डांस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, हर चीज़ देखती है टीचर, क्योंकि वहाँ पे तो आपका डांस ही दिखेगा ना। जो फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है उसका डांस इंपॉर्टेंट होता है, आपके एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक डांस टीचर को बहुत अच्छे से पता है कि किसको आगे रखना है और किसको नहीं रखना है,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन भी रहता है कि वो आपका चेहरा देख के आपको आगे खड़ा करती हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझसे भी बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती थी जो आगे खड़ी हो जाती थी। जब रिहर्सल होता था तो वो लोग आगे जाके खड़ी हो जाती थी, और जब मैम स्टेप कर रही हैं वो स्टेप जब हम लोग को फॉलो करना होता था तो वो लोग आगे ही खड़े होकर करती थी। लेकिन मेरा क्या था, मेरा ऐसा था कि मैं सबसे पीछे जाके खड़ी होती थी, और मैं जो है अपनी मेहनत से आगे जाना चाहती थी कि मैं चाहती थी कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूँ ना रिहर्सल में भी, कि मैम मुझे पीछे से आगे बुला लें। तो वो जो एक एक हिम्मत जो होती है, एक इंस्पिरेशन होती है, और एक जज्बा जो है मेरे अंदर, वो बचपन से है, अभी से नहीं, वो बचपन से है। और मेरा जो वो कॉन्फिडेंस लेवल था ना कि मैं पीछे जाके खड़ी होंगी। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ठीक है। लेकिन वो मेरे उसका साथ देने के लिए, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा डांस पसंद नहीं था, तो मैं उसका साथ देने के लिए भी पीछे खड़ी होती थी। लेकिन मैं चाहती थी, जो मेन फैक्टर था पीछे खड़े होने का वो यही था कि मुझे चाहिए कि मेरी मेहनत, मेरी जो है सही जो टैलेंट है मेरा, उस टैलेंट की वजह से जो है मैम मुझे आगे जो है बुलाएं, ना कि किसी और चीज़ की वजह से, जैसे कि आपका चेहरा हो गया, फिर जो है खूबसूरती हो। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा, मैं एवरेज ही हूँ, इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, ठीक है। तो वो मैं जब पीछे खड़ी होती थी तो मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी ज़्यादा मेहनत करी। पहली बार 6th क्लास में ना, तो मुझे सेकंड पोजीशन पे रिपब्लिक डे में मैम ने खड़ा किया, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट सा फील हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करी और बिना अनकंडीशनली सारी चीज़ें करी, लेकिन फिर भी मैम ने जो है क्यों मुझे पीछे खड़ा किया और फ्रंट में जो है खड़ा क्यों नहीं किया। तो वो एक किसी से जलसी नहीं थी, किसी से किसी प्रकार का देश नहीं था, बस ये था कि मैंने इतनी मेहनत करी, फिर मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल पाई। तो फिर मैंने बहुत मेहनत करी, फिर मैंने 7th में खूब मेहनत करी, हर एक चीज़ प्रैक्टिस करी, जो भी रिहर्सल होते थे। 8th क्लास में दोबारा से पार्टिसिपेट किया मैंने, और मैंने इन 2 सालों में इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी ना, कि मैं उस वक्त भी मैं पीछे जाके ही खड़ी होती थी, ये नहीं कि जो है आगे जाके खड़ी हो जाए। क्योंकि जितनी भी लड़कियां थीं जो अच्छा डांस करती थी, क्योंकि मैम को जो है वो लोग आगे इसलिए खड़ी होती थी ताकि मैम उनको आगे ही रखें। उनकी ये सोच थी कि अगर मैं आगे खड़ी रहूँगी तो मैम मुझे देख पाएंगी और मुझे आगे ही रखेंगी। लेकिन मेरी ऐसी सोच थी कि मैं सबसे पीछे जाके खड़ी होंगी, और वहाँ तक मैम ने अगर मुझे देख लिया और वहाँ से अगर आगे बुला लिया, तो वो जो एक खुशी है ना, वो अलग ही लेवल की खुशी है। तो आप अगर ज़ीरो पे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आगे जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, बिल्कुल आप आगे जा पाएंगे, 100% आप आगे जा पाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप जा पाओगे, ठीक है। बस हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, अपना सेल्फ पावर होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, फिर आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते, किसी भी तरीके की चीज़, ठीक है। और उस वक्त भी जब मैं पीछे खड़ी होती थी तो इतना ज़्यादा मैंने मेहनत करी ना, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ रिहर्सल्स के बाद मैम ने पीछे से मुझे सबसे फ्रंट में जाके खड़ा किया और कहा कि तुम अब यहीं खड़ी होगी और अब तुम पीछे नहीं जाओगी, ठीक है। तो जो उस दिन जो एक खुशी हुई, वो इतनी ज़्यादा थी कि फाइनली मेरी मेहनत लग लाई। और जिस दिन पोजीशंस असाइन करना था मैम को, उस दिन मैम ने मुझे सेंटर में खड़ा किया, ठीक है। जितने भी लोग सेंटर में खड़े थे उसमें जो है सेंटर में मैं भी थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली जो है मैंने वो चीज़ अटेन करी, वो सक्सेस जो है मुझे मिल गई जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। तो मैं बहुत खुश थी उस दिन। तो आपके अंदर ना मेहनत करने की एक जज्बा होनी चाहिए, एक जो है वो होना चाहिए कि हाँ, हम कर लेंगे, हम कर पाएंगे, भले ही आपको फेल होना पड़े। लेकिन फेलियर से आपको ये नहीं सोचना है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। बस इस फेलियर के बाद आपको दोबारा से उठ के खड़े होना है। दोबारा से उठकर जब आप खड़े होंगे, इस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद फिर दोबारा से खड़े हो जाइए, और खड़े होकर इतना मेहनत करिए, इतना जो है बलबूते पे अपने खड़े हो जाइए कि सक्सेस को आपको पास आना ही पड़ेगा, क्यों नहीं आएगी, ठीक है। तो ये
दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल और 3 एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ के बताए, बहुत इंपॉर्टेंट। और इन सारे एक्सपीरियंसेस से मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इंस्पिरेशन मिलेगी इस वीडियो के बाद। और मैं आशा यही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने लगता है कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। एंड मैं बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को नोटिस देना चाहती हूँ कि अभी के लिए रीडिंग्स जो है आपके पास हो सकता है नहीं आएंगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है घर में फंक्शंस हैं और आप लोग जानते हैं कि फंक्शंस में टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से जो है अभी नहीं हो पाएगा। दिसंबर से मैं प्रॉमिस करती हूँ, दिसंबर से आप लोगों के लिए रीडिंग्स आने लगेंगी, ठीक है। तब तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है घर में भी और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम रहेगी, और ऐसे जो है कोई भी चीज़ इन्जॉयमेंट भी नहीं हो पाता है, तो फैमिली को भी टाइम देना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रायोरिटीज़ भी अपनी लाइफ की कुछ सेट करनी पड़ती हैं, तो इस समय प्रायोरिटी कुछ और चीज़ें हैं, तो उसमें भी अपना टाइम देना है, अपनी हर चीज़ देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए फिर लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी, और इतनी पसंद आएगी अप्रिशिएट ज़रूर करिए और लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक करने में क्या जाता है, लाइक करिए खूब और शेयर करिए, इतनी जगह फैला दीजिए, इतनी जगह फैला दीजिए कि पूरे वर्ल्ड में जो है ये पूरा वीडियो फैल जाए, और जिस जिस लोग को नहीं पता है मेरा चैनल, उन लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ गरिमा है, हमारी गरिमा है, ठीक है। और यस आई नो कि आप सब लोग मुझे बहुत बहुत याद करते हैं, पर मैं चाह कर भी जो है वीडियोस इस समय पर बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं वीडियोस लेकर आऊँगी, पक्का मैं वीडियोस लेकर के आऊँगी। अभी आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मेरी ही हैं, जो और वीडियोस हैं वो आप लोग तब तक देखिए, ठीक है। और किसी और की आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, इट्स ऑल योर विश। एंड बस आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय करते रहिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, कृष्ण जी पर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ संभाल लेंगे, आपकी पूरी लाइफ जो है सुधार देंगे, ठीक है। विश्वास बना कर रखिए, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विल पावर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर विल पावर है तो सब कुछ है, ठीक है। आपका मन अगर मजबूत है तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो है वहाँ पर जी ले जाएंगे। अगर विल पावर मजबूत नहीं है तो आप जो है हार मान जाएंगे वहाँ पर तुरंत से। इसीलिए अपना मन मजबूत रखिए, बाकी सब मजबूत कृष्ण जी कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। आप सब लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।